Hello everyone, this is Vishal here. Welcome to channel V Shiksha. Once Krishna says, Asansaya Mahabaho Manodurni Grahachalam Abhyashen tu Kaunteya Vaishakyen cha Grahate. Krishna says, undoubtedly the mind is fickle and difficult to take control over, but son of Kunti control it with practice and aptness. मतलब कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है, बहुत ही फिकल है, बहुत ही चेंजेबल है, स्थिर नहीं रहता है और बहुत ही मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। बट हे कौनते, इसे कंट्रोल करो प्रैक्टिस से और परहेज से। बुरी चीज़ों का बहिष्कार करो, परहेज करो और इसे प्रैक्टिस के द्वारा कंट्रोल करने का कोशिश करो। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार आगे बढ़ने से पहले, मतलब अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीछे का जो भी चीज़ होता है, जो भी पार्ट होता है या पिछले वीडियोस में जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसे मैं एक बार रिवाइज ज़रूर करता हूँ, रिवीजन ज़रूर करता हूँ, सो दैट कि आपके ब्रेन में जो भी मैं पढ़ाना चाहूँ या जो भी मैं आपको देना चाहूँ वो ईज़िली आपके ब्रेन में मेमोराइज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले या रिवीजन होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जो भी मैं वीडियो आगे के टाइम में अपलोड करूं वो आपको उसके बारे में पता चले। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले क्लासेस में या पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो ये दो सवाल, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। क्या ऐसा ज़रूरत है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाए। साथ ही साथ ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस प्लैनेट आर क्लासिफाइड। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर पूरे प्लैनेट के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। ये दो सवाल का जवाब बेसिकली हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ले लिया था। देखा था हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्या क्या था, 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ग्रुप करने का जरूरत पड़ा ऑर्गेनिज्म को, और टैक्सोनॉमी क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर पूरे ऑर्गेनिज्म को या जीव जगत को कैटेगराइज किया जाता है, ग्रुप्स में डाला जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, लाइक वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटेरोट्रॉपिक हैं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, वो उनके प्लांट्स हैव डिफरेंट टिश्यूज है या एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज है, उसके बेसिस पर। और साथ ही साथ फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के पास में शिडोपोडिया है लाइक अमीबा में, या फिर फंक्शनल पार्ट की वजह से बांटा गया। ये तो 5 पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से बांटा गया था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में। नाउ कुछ बैकग्राउंड्स में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमें इस चैप्टर को बनाने में या फिर इस पार्ट को, इस टैक्सोनॉमी को बनाने में अपना अपना योगदान दिया। उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, आर.एच. विटकल, अर्नेस्ट हिकल, कार्ल वूज, इन सबों का नाम हम लोगों ने यहाँ पर जाना था। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोग अगर अपने बारे में सोचने का कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई कौन से किंगडम में है, उसके बाद फिर कौन सा फाइलम है, कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ठीक है, मतलब कि अगर अपने बारे में सोचे कि किस तरीके से हमें डिवाइड किया गया है और कौन सा स्थान दिया गया है साइंटिफिकली, तो ये हायरार्की आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज कीजिए कि अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं, मतलब कि जस्ट ह्यूमन बीइंग इस ग्रुप में या फिर इस टैक्सोनॉमी में कौन सा प्लेस रखता है और किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले सोचे कि हम किस किंगडम में आते हैं,
ठीक है, तो हम आते हैं एनिमलिया किंगडम में। एनिमलिया किंगडम में आते हैं। नाउ एनिमलिया किंगडम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, ठीक है, यहां फाइलम्स होते हैं। तो इसी में से कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें कि हम लोग मतलब कि ह्यूमन बीइंग आते हैं? तो कॉर्डाटा। कॉर्डाटा इज द फाइलम जिसके अंडर में हम लोग आते हैं। अब कॉर्डाटा के अंदर में भी बहुत सारे क्लासेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्लास आता है। तो ये कौन से क्लास में हम लोग आते हैं? तो मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया में भी बहुत सारा ऑर्डर होता है। कौन से ऑर्डर में हम लोग आते हैं? तो वो होता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में भी आते हैं, तो प्राइमेट्स में भी बहुत सारी फैमिलीज आते हैं। तो कौन सी फैमिली में ह्यूमन बीइंग आते हैं? तो वो है होमिनिडाई। होमिनिडाई। अब होमिनिडाई में देखेंगे कि कौन सा जीनस में हम लोग आते हैं, तो वो है होमोजीनियस, ठीक है। और होमोजीनियस में भी कौन सा स्पीसीज है हम लोगों का? तो हमारा स्पीसीज है सेपियन। तो इस तरीके से होमोसेपियंस को कैटेगराइज किया गया है, फर्स्टली एनिमलिया में, फिर उसके बाद फाइलम में, फिर उसके बाद क्लास में, फिर ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में, स्पीसीज में। और इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के हिसाब से बांटा गया है, या कैटेगराइज किया गया है, या फिर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और इसी वे को, इसी तरीके को टेक्सोनॉमी कहते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब होता क्या है कि टेक्सोनॉमी में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारा चीज़ आ जाता है, या बहुत सारा क्लासिफिकेशंस आ जाता है। तो इसको कैसे मेमोराइज किया जाए, कैसे इसको अपने दिमाग में डाला जाए, सो दैट कि अभी हमको याद भी हो जाए, और जब हम एग्जामिनेशन में इसकी ज़रूरत पड़े तो ईजिली हम इसको फेच भी कर सकें, इससे मतलब अपने दिमाग से फेच भी कर सकें। तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है, लाइक इवन टिश्यू वाला पार्ट अगर आप मेरा देखिएगा तो उसमें भी मैंने बहुत टाइम छोटा सा ट्रिक्स दिया था, सो दैट कि आप लोगों को मेमोराइज करने में या याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ भी एक छोटा सा ट्रिक मैं देता हूँ, जिससे कि आप ये पूरा का पूरा जो हायरार्की वाला पार्ट है कि किस तरीके से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, उसको आप इजीली मेमोराइज कर सकें, वो ट्रिक है यहां पर। बट उस ट्रिक के पहले एक छोटा सा सवाल है, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स? अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसको किस तरीके से आंसर करोगे? आपका आंसर होगा ये वाला पार्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके के डिसेंडिंग ऑर्डर में बांटा गया है हर एक ऑर्गेनिज्म को। लेकिन इसको याद कैसे किया जाए? कभी कभी होता है कि किंगडम, फाइलम और क्लास तक आते आते लोग ऑर्डर भूल जाता है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज लिख देता है, ये वाला पार्ट भूल जाता है आदमी। तो या कभी कभी फाइलम भूल जाता है, किंगडम के साथ सीधा क्लास हो जाता है। तो इस तरीके के डिमेरिट्स को हटाने के लिए या इस तरह के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव ए ट्रिक। ये ट्रिक आप भी खुद से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। बट फिलहाल मैंने एक छोटा सा दे रखा है, ये किसी चीज़ को ऑफेंड करने के लिए नहीं है। अगर किसी को इससे थोड़ा सा अगर तकलीफ होता है ये वाले ट्रिक से, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। बट ये एक ऐसा फन लविंग चीज़ है जो कि मैं आए दिन अपने स्टूडेंट को देता रहता हूँ। और ये एक छोटा सा ट्रिक है, लाइक कुत्ते ने पॉटी कर दी, चेयर पर उल्टी कर दी, फादर को पता चला तो उन्होंने गुस्से में उसकी सुताई कर दी, या फिर गन से उसे शूट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि के आ जाता है, पी आ जाता है, सी आ जाता है, ओ आ जाता है, ये एक सीरीज में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है लोगों को। तो अगेन अब हम के से देखते हैं, तो के से कुत्ते ने, तो फिर कैसे आ जाता है हमारा किंगडम, पी से आ जाता है फाइलम, सी से आ जाता है क्लास, ओ से आ जाता है ऑर्डर, एफ से आ जाता है फैमिली, जी से आ जाता है जीनस, एंड एस से आ जाता है स्पीसीज। और ये एक छोटे से ट्रिक से आप ये पूरा का पूरा
ब्रेन में अपने रख सकते हैं। तो ये ट्रिक यूज़ करके अगर आपको इस चीज़ को पूरा का पूरा याद कीजिएगा तो आपको इसको कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। एग्जामिनेशन के समय में भी ये वाला चीज़ ट्रिक को याद कीजिएगा तो आपको इजीली सारा का सारा याद हो जाएगा। आगे के वीडियोस में मैं आपको पूरा का पूरा एनिमलिया किंगडम जो है वो भी ट्रिक के द्वारा याद कराने का कोशिश करूँगा और इससे कभी भी आपको परफॉर्म करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइन। तो ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये यहां पर इसका आंसर है ये वाला पार्ट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये वाला पार्ट जो है ये मत लिख दीजिएगा अपने आंसर शीट्स में, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेमोराइज करने के लिए है और आपके रेफरेंस के लिए है, सिर्फ याद करने। पता चला कि स्टूडेंट जो है यही वाला पार्ट को लिख दिए, कुत्ते ने पॉटी कर दी फिर टीचर जो है उन्हें हक होगा कि वो आपके नंबर काट सके, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपके नंबर कटे, तो ये वाला पार्ट मत लिखिएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है। और ये जो हायरार्की है डिसेंडिंग ऑर्डर का, ये वाला लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो और सवाल आ जाता है। व्हाट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे समय में चले गए हैं जहां पर आपको कोई भी ग्रुप, कोई भी किंगडम, कुछ भी पता नहीं है, तो आप किस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म्स को कैटेगराइज कीजिएगा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास में कि भाई दो तरीके का बेसिक ऑर्गेनिज्म है, एक जो कि मूव कर रहा है जिसको कि हम जानवर कहते हैं, और दूसरा जो कि मूव नहीं कर रहा है जिसको कि हम प्लांट्स कहते हैं। है तो दोनों ऑर्गेनिज्म जीव ही है, ठीक है। तो उस बेसिस पर हम दो तरीके से बांट लेते हैं। सबसे पहले तो यही होगा, और यही चीज़ शायद हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने भी ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, दैट इज कार्लस लिनियस। इन्होंने देखा होगा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू कैटेगराइज देम एज एनिमलिया किंगडम, और दूसरा है प्लांटे जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं प्लांटे किंगडम में। और इसी क्लासिफिकेशन को बेसिकली कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, फ्यूचर में थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन का दायरा बढ़ा, लोगों को और नए नए इक्विपमेंट्स आ गए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने वो लोग देखने लगे। तो यही चीज़ हुआ शायद अर्नेस्ट हिकल के साहब के साथ भी यही हुआ होगा। ही एडेड वन मोर किंगडम, हैंस प्रोटेस्टा। ये प्रोटेस्टा किसके बेसिस पर था, तो ये था यूनिसेलुलर बेसिस पे। मतलब कि उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म्स हु आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक और किंगडम को उन्होंने इस लिस्ट में डाला और उसी चीज को कहा गया बेसिकली थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल, दैट इज व्हाट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, हु प्रपोज्ड इट एंड व्हेन। कौन ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, कौन ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया, और साथ ही साथ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता क्या है। सो इन 1969 R.H. Whittaker added two more kingdom and hence five kingdom classification came into picture. They are Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. ठीक है, तो ये जो मोनेरा और फंगी ये वाला जो पार्ट था ये अगेन उसमें ऐड किया गया। R.H. Whittaker साहब ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, साथ ही साथ इनके साथ में कुछ कलीग्स भी रहे जो कि मिल करके ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अप्रूव किया, एक फाइनल पिक्चर बनाया जिसमें कि ये 5 किंगडम को बनाया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा एनिमेलिया एंड पांचवा प्लांटे। अंडरस्टूड। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा बेसिस था या कौन सा ऐसा आधार था जिसके बेसिस पर इन लोगों ने मिलकर के या विटिकर साहब ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। पहला था सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का
बॉडी का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि उन्हें ऑर्गेनिजम्स का आहार बनाने का तरीका कैसा है, खाना बनाने का तरीका कैसा है, वो सर्वाइव किस तरीके से करते हैं, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। और तीसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इसके बारे में अगर आपको बेटर कॉन्सेप्ट है तब तो वेल एंड फाइन, और अगर नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियो जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है सेल के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो था। एक बेटर कॉन्सेप्ट अगर आप ले लेते हैं तो ना सिर्फ यहाँ बल्कि आगे के भी कमिंग जो वीडियोस अपलोड होंगे मेरे, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में नहीं मालूम है तो प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियो, दैट इज सेल साइटोलॉजी। और अगर आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो और दे रखा है जो कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है। इसके ऊपर में जाकर के आप ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। फाइन, ओके। नाउ अब हम लोग एक ब्रॉडली इस सारे पांचों किंगडम को या ब्रॉडली इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो यहां पर देखते हैं कि वही 3 चीज, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी टाइप, इसके बेसिस पर इन पांचों किंगडम को क्लासिफाई किया गया है। तो मोनेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी आते हैं उनकी बॉडी टाइप कैसे हैं, तो वो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, उनकी बॉडी टाइप कैसी है, तो वो यूनिसेलुलर हैं बट यूकैरियोटिक हैं। फंगी मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं एंड नॉन ग्रीन है। साथ ही साथ प्लांटे का मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। एनिमेलिया, वो मल्टीसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक है। अब इन सबों को अलग अलग याद करने का क्या तरीका है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड को प्रैक्टिस में लाना होगा, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना होगा और आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना होगा। लाइक जैसे यूनिसेलुलर, अब बॉडी टाइप में अगर आप सोच रहे हैं तो यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। इस तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से दिमाग में चला जाएगा। प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हैं और यूकैरियोटिक कौन से हैं, तो सिर्फ मोनेरा एक ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। सिर्फ फंगी यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अगर देखेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये दोनों ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब दोनों मोड को फॉलो करते हैं मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। फंगी ये सप्रोफाइटिक भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं। सिम्बायोटिक मतलब कि म्यूचुअल करके और उसके बाद फिर अपने आप को सर्वाइव करना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और के ऊपर में बैठ जाता है और उससे एनर्जी लेते रहता है, और दूसरा जो रहता है वो भी पहले वाले से ये करते रहता है। ये सिम्बायोटिक और बाकी सबका अगर डिटेल में आपको नॉलेज लेना है तो अगेन मेरा जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट, उसमें आप जा करके ईजिली इन सबों के बारे में जान सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो प्लांटे ग्रुप में आते हैं। एनिमेलिया जो कि आइदर ऑटोट्रॉपिक के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं या फिर कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी टाइप देखते हैं तो ये जो मोनेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आते हैं उसमें अब चूंकि यूनिसेलुलर होते हैं, उनके लैक ऑफ वेल डिफाइंड मतलब उनके न्यूक्लियस जो होते हैं, मतलब सेल के न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, उनके सेल ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो भी वेल डिफाइंड नहीं रहते हैं या फिर नहीं ही रहते हैं, ठीक है। ये मोनेरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनका सेल का बॉडी ऐसा होता है। प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके
उसके पास में शिरोपोडिया या सीलिया होता है मूवमेंट के लिए या फिर खाना लेने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। लाइक अगर हम मोनेरक एक अमीबा का बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। अमीबा क्या होता है कि एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कोई भी शेप चेंज कर सकता है। अब इसके सरफेस पे जैसे ही कोई फूड टच होता है तो ये क्या करता है कि अपने दोनों तरफ से, मतलब कि बॉडी के इस टाइप से तरफ से जहां पर भी वो सरफेस पे टच हुआ है वहां से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। सीडोपोडिया उसको कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको सीडोपोडिया कहते हैं। ये इसको कवर कर लेता है और कवर करने के बाद में इसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर में। ठीक है, जब अगर न्यूट्रिशन वाला वीडियो आप देखिएगा, मेरा न्यूट्रिशन वाला पार्ट देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एमीबा किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है। ये सारा का सारा मैंने उसमें दे रखा है और हर टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स डालता रहता हूँ, सो दैट कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मेरे उस वीडियो को भी फॉलो कर सकें। और ये वाला जो वीडियो होगा इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा का सारा लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब हम लोग देखते हैं फंगी इनके पास में लॉन्ग फिलामेंट होता है कॉल्ड हाइफे। वो फिलामेंट जो होता है उसको हाइफे कहते हैं और उसी हाइफे के द्वारा वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि फूड को ट्रांसफर कर सकें एक जगह से दूसरे जगह तक और सरवाइव कर सकें। प्लांटे का देखें तो ये हाई लेवल ऑफ टिश्यूज से रहते हैं, मतलब कि उनका जो टिश्यू लेवल होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, डिफरेंशिएटेड होता है और उनके स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स भी होते हैं। ये हाई लेवल ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो मैंने टिश्यू का अलग से कोर्स बना रखा है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एनिमिलिया का भी वही है, यहां पर भी टिश्यू के ही पार्ट में आपको एनिमल और प्लांट का दोनों का चीज आपको मिल जाएगा। तो एक वीडियो आप देखिएगा तो वो आपको टिश्यू लेवल का डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में वहां पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो एनिमलिया किंगडम को बिलोंग करते हैं उनके भी हाई लेवल टिश्यू डिफरेंशिएशन होते हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन होते हैं और नर्वस सिस्टम, डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी रहते हैं। तो ये एनिमलिया किंगडम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चीज है जो कि डिफरेंट अदर किंगडम में नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो एल्गी है ये एल्गी नहीं है, ये इसका नाम एल्गी है बट इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये मोनेरा ग्रुप में बिलोंग करता है। प्रोटेस्टा का देखेंगे तो प्रोटेस्टा में अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोटेस्टा ग्रुप को किंगडम को बिलोंग करते हैं। फंगी किंगडम में देखें तो उसका एग्जाम्पल में यीस्ट है, राइपस है, मशरूम है, मोल्स है, ये सारा का सारा है। प्लांटे ट्री, ऑल प्लांट शब्स। आप अगर अपने आसपास में जो भी पौधा, बेल, जो भी चीज़ प्लांट देख रहे हैं वो सारे के सारे प्लांटे किंगडम के अंडर में आता है विद डिफरेंट फाइलम्स। ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। एनिमलिया, फिश, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे के सारे आ जाते हैं एनिमलिया किंगडम में। और यही एनिमलिया और प्लांटे ये दोनों हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आगे के कोर्सेज में या आगे के वीडियोस में। मैं अगेन आपको ऐसा कुछ ट्रिक दूंगा जैसा कि इस वीडियो में मैंने दे रखा है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए। तो एनिमलिया के लिए भी मैं कुछ ऐसा ही ट्रिक लेकर के आऊंगा सो दैट कि पूरा का पूरा एनिमलिया किंगडम आपको वन गो में मेमोराइज हो जाए और आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकें वाइल गिविंग एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन या एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसी वीडियो में है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। छोटे छोटे स्लॉट्स में अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे और मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मेमोराइज कर लेंगे। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका
एक एक कमेंट्स या एक एक आइडियाज़, या अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी है, कुछ फ्लॉ है या फिर कुछ कमी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, सो दैट कि मैं और अच्छे तरीके से आपके सामने में अपने वीडियोस को प्रेजेंट कर सकूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरा ट्रिक्स और बाकी सब अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में फ्रेंड्स, अगले पार्ट में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।